डूंगरपुर नगर परिषद के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। शहर की 6 कच्ची बस्तियों का 50 साल बाद आखिरकार डिनोटिफिकेशन हो गया है। इस फैसले के करीब 5000 से अधिक मकानों को सीधा फायदा मिलेगा। डूंगरपुर शहर की 6 कच्ची बस्तियां अब डिनोटिफिकेशन से मुक्त हो चुकी है। नगर परिषद के सभापति अमृत कला सुआ ने बताया कि पातेला अंबा माता, बांसवाड़ा कॉलोनी, कालिका माता घाटी, राजपुर, नवाडेरा और विजयगंज कॉलोनी के लिए आदेश जारी कर दिया है। इन बस्तियों के लिए लोगों को अब नगर परिषद और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। पहले यहाँ रहने वाले लोग तकनीकी दिक्कतों की वजह से पट्टा, सड़क, बिजली, पेयजल और आवास योजनाओं से वंचित थे। शायद यह शासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन होने के कारण लंबे समय से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी। स्थानीय पार्षद और नागरिक लगातार इस समस्या को उठाते रहे थे। नगर परिषद ने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए जयपुर में शासन विभाग से संपर्क किया। 6 बस्तियों का सर्वे कराया गया और रिपोर्ट मुख्यालय में भेजी गई। इसके बाद नगर परिषद की साधारण सभा में सभी 40 पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। आयुक्त प्रकाश डूडी की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से आदेश जारी हुए और डिनोटिफिकेशन प्रक्रिया हो गई। अब इन क्षेत्रों के लोग अपने पैतृक दस्तावेजों के आधार पर पट्टा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही वाणिज्यिक भू उपयोग परिवर्तन, नए बिजली पानी कनेक्शन और विभिन्न सरकारी योजनाओं को सीधा लाभ भी मिलेगा। शहर में 6 कच्ची बस्तियों के डी नोटिफिकेशन हुआ है, उससे शहर वासियों को क्या लाभ मिलेगा और आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी? आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हमारी नगर की 6 बस्तियाँ जो कच्ची बस्ती के नाम से नोटिफाइड थी, उसको डी नोटिफाइड कर दिया गया है। कच्ची बस्ती होने से वहाँ के लोगों को न तो कोई पट्टे मिल रहे थे, न प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा था, न मुख्यमंत्री की कोई योजना का लाभ मिल रहा था। इसको लेकर के समय समय पर लोगों ने नगर परिषद को अवगत कराया और नगर परिषद इस डी नोटिफाइड करने के लिए कब से प्रयासरत है। इस डी नोटिफाइड होने के बाद में लगभग 5000 परिवार और 20,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। और जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो लगभग 1.5 लाख रुपया आवास, पक्के आवास के लिए मिलता है, तो उसमें सबसे पहली शर्त होती है स्वयं का स्वामित्व का पट्टा होना चाहिए। जब डी नोटिफिकेशन हो गया तो उसको स्वामित्व का पट्टा मिलेगा और इससे आवास की जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो राजपुर, नवाडेरा, पातेला अम्बा माता के नाम से और घाटी में कालिका माता और इधर से क्या कहते हैं उसको, क्या नाम, बांसवाड़ा, ये हमारी 6 कच्ची बस्तियाँ थी। यहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत परेशान थे और इसके डी नोटिफिकेशन होने के बाद सीवरेज का कार्य हुआ प्रगति से। वहाँ पे जल जो RUIDF का जो योजना है उसका भी लाभ उसमें मिलेगा। लाइट वाइट जो भी नगर परिषद की आम सुविधा हैं वो उन लोगों से वंचित रखा गया था, वो उससे वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी और इससे हमारे नगर के लोगों को काफ़ी उत्साहित है। और इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का और मेरे सारे बोर्ड के साथी जो समय समय पर संबंधित वार्ड के जो पार्षद हैं, उन सब की ये मांग थी कि हमारे इन बस्तियों को डिनोटिफाइड कराओ और जो भी लाभ हैं सरकार की योजना के वो मिलने चाहिए। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और मैं समझता हूँ इससे हमारे लगभग 20,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डी नोटिफिकेशन हो जाने के बाद में ये अपने आवेदन नज़दीक के ई मित्र से कर पाएंगे और उनको ऑनलाइन ही ई पट्टे के रूप में स्वामित्व का पट्टा मिल जाएगा। इससे ये अपने बैंक लोन ले सकेंगे, अपने भूमि से संबंधित कृषि विभाग की कोई योजना हो तो उसका लाभ ले सकेंगे। यानी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो उसमें सबसे पहली शर्त होती है उसके स्वामित्व का पट्टा है कि नहीं है। वो पट्टा देने के लिए ई मित्र पे ऑनलाइन आवेदन करें और उसके बाद उसको ई पट्टा मिल जाएगा और हर काम का सरलीकरण हो जाएगा। सर, ये कच्ची बच्ची डी नोटिफिकेशन का कार्य जो हुआ है उसमें क्या प्रोसेस हुआ है सर? डूंगरपुर शहर में जो जनगणना 2010-11 में हुई थी उसके हिसाब से 6 कच्ची बस्तियां थी। 3 कच्ची बस्तियां
पुराने शहर में थी और 3 शहर पुराने शहर से बाहर नई बस्तियों में थी। तो जो पातेला, अम्बा माता, बांसड़वाड़ा और कालकी माता घाटी, ये तो पुराने शहर में है, और जो बाहरी भाग में है वो राजपुर, नवाडेरा और विजयगंज कॉलोनी जो कच्ची बस्तियाँ वो नोटिफाइड थी। नगर परिषद की टेक्निकल्स जेईएंस की टीम के द्वारा पूरा सर्वे कराया गया और सर्वे में ये आया कि यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली और कईयों में तो सीवरेज की भी सुविधाएं हैं। उसके बाद जो सरकार के आदेश थे, उन आदेशों के अनुरूप नगरपालिका मंडल की जो बैठक हुई थी 13 जुलाई 2023 को, उसमें इसको डी नोटिफाइड करने का प्रस्ताव सर्वसहमति से ले लिया गया था, जिसकी कड़ी में आज उसके आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और आम सूचना निकाली जा रही है। और साथ ही साथ उनको उन कच्ची बस्तियाँ जो अब डी नोटिफाइड हो गई है, वहाँ के निवासियों को निवेदन भी किया जा रहा है और सूचित भी किया जा रहा है कि वो अब अपनी ज़मीनों के जो पट्टे लेने हैं वो लीज डीड पट्टा पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आवेदन करके वो इसको अपने भूमियों के स्वामित्व के दस्तावेज बना सकते हैं। सर लगभग कितने लोग लाभान्वित होंगे सर? इसमें ये लगभग 4-6 जो कच्ची बस्ती हैं, इसमें काफ़ी कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग जिनके घर है, तो आप ये समझ सकते हो मोटा मोटी कि 1000 से ज़्यादा पट्टे इन कॉलोनियों के बन सकते हैं।